हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। अब से पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर दिए थे व्हाट इज़ द मल्टीपल एंड फैक्टर एंड व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल। हम कैसे देख के जान ले कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, कैसे हम देख के बता दें। तो उसके लिए हम ट्रिक्स बता दें, तरीका बता दें, सारा कुछ क्लियर है। अब जो आज क्लास होगा उसमें हम बताएंगे व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और हम ये भी जानेंगे उसके बाद एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका से, ज़बरदस्त, जो एक बार माइंड में घुस जाए फिर निकलने का नाम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए, हम प्राइम नंबर तो पढ़ चुके हैं, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई ये इंक गिर क्यों रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, गिरने दो। आज हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में से बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान मेथड है मेरे दोस्त, बहुत आसान। देखो, कोई भी नंबर को ऐसे तोड़ दो जो प्राइम नंबर के फॉर्म में आ जाए, बात खत्म है। जैसे प्राइम नंबर के बारे में बात कर चुके, वैसा नंबर जो क्या हो, जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक खुद और एक 1, यानी वो 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, एक अपने से डिविजिबल हो और एक 1 से डिविजिबल हो। यानी 5 में किससे भाग लगेगा, 5 किससे डिविजिबल होगा, 5 होगा, एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। उसके सिवा 5 किसी और टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम फैक्टर मतलब सिंपल बात यही समझ लो, प्राइम फैक्टर उसको बोलते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आएगा, एक अपने टेबल में आएगा और एक के टेबल में आएगा, यानी 1 के टेबल में आएगा। तो हम जैसे हम बता दें, हम बात करें 24, हम बोल दें 24 कर दो प्राइम फैक्टर, क्या 24 का 24 कर दो प्राइम फैक्टर कर दो। कुछ नहीं करना, 24 को ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे साइन दे देना है, मतलब ऐसे एक डंडा ऐसे नीचे खींच देना है और यहाँ से डिवीज़न करना है। जैसे एलसीएम आप निकालते बच्चा उच्चा, बस उसी तरह करना और कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वही नंबर रखेंगे, यहाँ पे वही नंबर रखेंगे जो क्या हो प्राइम नंबर हो। क्या हो, यहाँ पे वही नंबर आएगा जो प्राइम नंबर हो और वो नंबर इसको डिवाइड कर दे। जैसे हम रखते हैं क्या 2, तो हम देखें 2 से ये नंबर डिविजिबल है, 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है। कैसे हम जान गए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हम बता दिए थे। वैसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होगा। उसमें आ जाओ, 2 से डिवाइड लगाते हैं, यहाँ कितना आ जाए 12। तो देखिए 12 फिर क्या है, 12 2 से फिर डिविजिबल है, 2 से फिर लगा दो। आ गया 6 भी 2 से डिवाइड 6 में लग जाएगा, फिर लगा दो 3। अब 3 में 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, अब लगाएंगे डिवाइड किससे 3 से, 3 बन जा 3। तो यहाँ पे जो भी नंबर मिला ये सभी के सभी क्या है प्राइम नंबर। क्या है, ये सभी है, सभी के सभी नंबर क्या प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू कितना 2 इंटू 3। और इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका है प्राइम फैक्टर 24 का। अब आगे और बनाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। आ जाओ, जैसे एक नंबर और लेते हैं हम, जिससे मतलब मान ले लिए क्या 250, क्या ले लिए हम 250, इससे करना है प्राइम फैक्टर। क्या करना है इसको प्राइम फैक्टर। अब स्टार्टिंग में 0 है, या तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है। 5 का रूल हम क्या बताए थे, 5 का रूल बताए थे यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो। और 2 का रूल क्या था, 2 का रूल था यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब में से कोई हो। तो हम देख लिए कि यहाँ 1 प्लेस पे कितना है, 1 प्लेस पे 0 है, यानी 2 से डिविजिबल भी और 5 से भी। आपको जिससे डिवाइड करना है कर लो, कोई दिक्कत वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 0 है, 0 बगल में चिपका दो। ठीक है,
जब भी 0 डिवाइड हो ना तो कुछ नहीं करना है, यहाँ इसको डिवाइड कर दो, 0 बच के इसको बगल में चिपका दो, बात खत्म। फिर 5 से लगाओ, 5 10 जा 50, फिर 5 से लगाओ, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, हो गया खत्म। क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप देखो 5 5 5 2 जो आया, ये 5 क्या है, प्राइम नंबर, 2 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 250 इक्वल टू कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना आएगा, 250। कितना आएगा ये, 250। तो यही मेरे दोस्त था प्राइम फैक्टर। क्या था, हम बात कर चुके हैं प्राइम नंबर क्या है, आज आपको बता भी दिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यही मेथड है, बहुत आसान मेथड है, बस आपको डिवाइड आना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना, बस आपको डिवाइड आना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे जो नंबर रखें वो सब होना चाहिए प्राइम नंबर। आप ऐसे नहीं कि आप इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर आप ये गलती करेंगे, जैसे मतलब मान लो डिवाइड कर दे इसको, किससे कर दो, इसको 25 से, 25 1 जा 25, तो ये गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो गड़बड़ा जाएगा। तो वो नंबर जो लेना है वो सब के सब क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, ना कि कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं आप डिवाइड करें तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा और आपका सम क्या होगा, गलत हो जाए। आपको हम क्यों बता दें, क्योंकि ये मेथड आगे ही हम यूज करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के केस में, ठीक है। चलो आगे बिना लेट किए आज स्टार्ट करते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज द एलसीएम। चलो आ जाओ, ये अपना आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि कभी कभी जामे हम जो इससे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम एलसीएम इसका मीनिंग समझना मेरे दोस्त, बहुत इसमें जो गहराई छुपा हुआ है एलसीएम के मीनिंग, एलसीएम के मीनिंग को समझना। बलर क्यों हो रहा भाई, हाँ ठीक है। एलसीएम का मीनिंग समझना, ठीक है। व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग मेरे होता है दोस्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम सिर्फ ये लिखे नहीं, इसका मीनिंग हम समझाएंगे आपको क्या होता है। बहुत जगह क्या होता है, सिर्फ मीनिंग लिख दिया था, बच्चा रट लेता है, भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, बस रट लो, बात खत्म। नहीं, यहाँ मीनिंग समझाया जाएगा। यहाँ जो है पढ़ाई जो है होगा बहुत अच्छे ढंग से होगा, आपको समझ के होगा। क्योंकि मैथ अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो रट के क्या है, पॉसिबल तो है नहीं मैथ। आप कितना सम रटेंगे, आपको दिमाग में है भाई जामिया में इतना सारा क्वेश्चन आने वाला है, आप कितना क्वेश्चन रटेंगे। रटने से कुछ होने वाला है ना, तो आपको करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, माइंड करना पड़ेगा शार्प, तब होगा। माइंड शार्प करना कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना, जो हम बता रहे हैं उसको भूलना नहीं। फिर इसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर आपको जामिया के सब क्वेश्चन हम करवाएंगे, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, फिर और मज़ा आएगा, ठीक है। अभी हम लगातार जो भी चलेगा सीरीज जो चल रहा है वो चल रहा है, आपका कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रहा। फिर उसके बाद हम लोग इसको जो प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता, अब आपके दिमाग में आएगा, और सर आपने हमको मल्टीपल तो पढ़ा दिया, सर आपने हमें मल्टीपल पढ़ा दिया, सर बस हमको दो मीनिंग समझा दीजिए। आपने तो मल्टीपल समझा दिया कि मल्टीपल उसे बोलते हैं जो, जैसे हम टेबल है, टेबल एक मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये सभी है मल्टीपल। 5 के टेबल पढ़ते हैं तो 5 का मल्टीपल होता है, 2 के टेबल पढ़ते हैं तो 2 को मल्टीपल होता है, अगर हम 7 के टेबल पढ़ेंगे 7 का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल का मीनिंग तो क्लियर है। अब यहाँ पे दो और वर्ड है, दूसरा है कॉमन, ये कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करें 2 फोटो बनाते हैं, हमको ऐसे फोटो बनाने नहीं आता है, ये 2 फोटो बनाते हैं, ये 2 फोटो बनाए, ठीक है। अब हम बोलेंगे दोनों में बताओ कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर कॉमन है, इसके पास भी 2 आँख है, इसके पास भी 2 आँख है, ये दोनों क्या है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों के पास हो, जो क्या हो, दोनों के पास हो। और आप बोले सर इसके पास है स्माइली फेस है, इसके पास भी स्माइली फेस है, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन मतलब जो मेरे पास है वो आपके पास भी है, उसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। तो आप 2 वर्ड समझ चुके हैं, मल्टीपल क्या है और कॉमन क्या है।
अब बस हमको लिस्ट का मीनिंग जानना है। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लिस्ट मतलब क्या, सिंपल बात समझो, सबसे छोटका यानी छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो दोनों में हो मल्टीपल, बात खत्म। आप एलसीएम समझ चुके हैं। तो अभी ये था, अभी तो ये सब तरीका बता दिया, आप समझाते हैं ये क्या है, ये मीनिंग समझाते। जैसे हम बात करें भाई, आप हट जाओ, ठीक है, मिटाना पड़ता भाई, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो हम एक बार क्लिक करेंगे हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आएगा इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे। अगर हम बात करें कि इसका एक नंबर लेते हैं हम, क्या आसान नंबर, एक 12 ले लिए और एक ले लिए हम कितना, चलो एक हम लेते कितना और 8 लेते हैं, एक 12 और एक 8। अब हम बारी बारी से दोनों को लिखते हैं मल्टीपल। दोनों क्या लिखते हैं, मल्टीपल। 12 का मल्टीपल लिखते हैं हम, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। और आगे बढ़ेगा, मल्टीपल कभी रुकता नहीं है, टेबल कभी रुकता नहीं है। अगर आप ये समझें टेबल के अंत होता है 10 12 10 जो 60 120, अब ख़त्म हो गया, नहीं, टेबल कभी रुकता नहीं है, टेबल कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं, वो चलता रहता है, यही तो ज़िंदगी है, ठीक है। आ जाओ, तो 12 1 जा 12, 24 ये हम टेबल लिख दें। आप लिखते 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दोनों को हम गौर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों गौर से हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखें, कुछ ऐसा है जो दोनों में है, कुछ ऐसा है सर दोनों में, हाँ है सर, क्या है, दोनों में सर 24 है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, ठीक है। और कुछ बताओ, और कुछ दिख रहा, तो और इसको और बढ़ाते हैं, इसको भी और बढ़ाते हैं। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, इतना रोकते हैं। तो गौर से यहाँ देखना है यहाँ पे, तो बोले सर यहाँ 24 दोनों में है, और सर एक और मिला है, कौन मिला है, 48 यहाँ है, 48 यहाँ है। दो चीज़ सर जो है ना मल्टीपल, दो मल्टीपल जो है कॉमन आ रहा है। एक तो 24 12 वाला में है, 24 इसमें भी है, 48 इसमें है, 48 इसमें है, और आगे बढ़ाएंगे तो और बहुत सारा कॉमन मिलता चल जाएगा। अब देखो एलसीएम क्या बोलता है, लिस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, तो सर सबसे छोटा है 24 कॉमन जो दोनों में है। क्या बोले, सबसे छोटा है 24 जो दोनों में है, और दोनों क्या है, मल्टीपल है। ये 12 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल में देखिए 24 इसमें 24, दोनों क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में है, इसी को तो बोलते हैं एलसीएम। इसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों। अब दिमाग में आएगा सर ये सबसे छोटा था, यहाँ पे 8 है, सही बात, सब छोटा यहाँ पे 8 है, लेकिन क्या 8 इसमें है, नहीं है। यानी अगर 8 इसमें होता, 8 इसमें भी आ जाता, बात बन जाता। सबसे छोटा मीन्स केस ये होता है कि सबसे छोटा दोनों में होना चाहिए। तो सबसे छोटा 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, अब मल्टीपल मतलब मल्टीपल। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 24। कोई दिक्कत, तो एलसीएम का मीनिंग हम समझाते हैं। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब मीनिंग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ 12 और 8 का 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 24। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है मल्टीपल मेथड, क्या हुई है, ये एलसीएम निकालने का सबसे पहला मेथड है जिसे बोलते हैं मल्टीपल मेथड। आप इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या थोड़ा लेंदी है। अब मान लो आसान नंबर था, मल्टीपल निकाल कर आपको दिखा दिया, अब नंबर आ जाए 240 आ जाए 360, मल्टीपल लिखते रहेंगे तो मालूम पड़ा मल्टीपल लिखते थे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम बोलेगा जाए, सर बोलेंगे ठीक है जाओ बेटा एलसीएम बन गया, जाओ घर में जाकर चेक कर लेना खुद से उसको, है ना। तो ऐसा थोड़ी होने देगा हम ना, ऐसा तरीका बताएंगे, चुटकी में बनना चाहिए, चुटकी में, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात क्या किए थे, अब छोटा नंबर था, हमने छोटा नंबर था, 2 छोटा नंबर था, तो मल्टीपल लिखना आसान था। अब आ गया कितना, 230 430, बल्कि इसका एलसीएम निकालो, तो ये मल्टीपल लिखेंगे इसका हम, मल्टीपल लिखे मालूम पड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा,
और कॉमन कम मिलेगा, है ना, तो टाइम इसमें ज़्यादा किलिंग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा क्या खर्च हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं इसका, ये था मल्टीपल मेथड। अब हम पढ़ते हैं डिवीज़न मेथड, जो आप बच्चा से पढ़ते आए। क्या है? डिवीज़न मेथड। एलसीएम का मीनिंग तो हम समझा दिए, आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे फिर से उस वीडियो फिर से देखिएगा। एलसीएम का मीनिंग हम समझा दिए। अब मेन हमको समझना है डिवीज़न मेथड। अब जैसे हम वही लेते हैं 12 और 24 को निकालना है, क्या 12 और 8 था ना, 12 और 8 की निकालना एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह एक साइन बनाएंगे और एलसीएम निकालना चालू करेंगे। अब देखते हैं कौन नंबर से डिविजिबल है। देख रहे 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 से लगाओ। कोशिश यही करो दोस्त यहाँ पे छोटा नंबर ही हो, क्या हो यहाँ पे छोटा नंबर हो। 2 से ये भी आ रहा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा, ये 3 1 जा 3, ये टेबल में नहीं है, इसे छोड़ देंगे इसी तरह। 2 1 जा 2, 1 1। ये तो आपको आता होगा, उम्मीद करते ही है। ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको इस तरह करना है। अब एक बात और, इसको और थोड़ा अच्छा सा और बनाते हैं। 12 और 8, यहाँ से हम देखते हैं 2 से लगाओ। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहीं पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि बच्चा लोग को सिखाने के लिए 1 1 थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप देखो 3 और 2 क्या है, 3 और 2 एक क्या है, 3 और 2 एक को प्राइम नंबर है। क्या ये को प्राइम नंबर है, मतलब कि ना इसके टेबल में ये आता है ना इसके टेबल में ये आता है, यानी किसी टेबल में आने वाला नहीं है, ये अपने अपने टेबल में आएगा। ये 3 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर है, ये किसी एक टेबल से दोनों नंबर कटने वाला नहीं है। तो कम से कम आप आगे तब तक बढ़ाओ जब तक कि कोई एक टेबल से दोनों नंबर कट जाए। जैसे मतलब मान लो यहाँ 3 होता है और यहाँ होता है 12 होता, तो हम 3 से यूज कर लेते हैं। 3 से ये भी करता, 3 से ये भी करता है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों क्या अलग अलग, दोनों क्या है अलग अलग, तो यहीं रुक जाएंगे। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाए, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत? तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 24। एक बात और इसके बारे में अच्छा बात बताते हैं, 24 एक ऐसा नंबर आता है जो 24 आपका एलसीएम आया 24, ये क्या है, ये आपका जो है 12 से भी डिविजिबल होगा और ये 8 से भी होगा, यानी 12 के टेबल में भी आएगा और ये 8 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, क्यों ना आएगा, मल्टीपल तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये था डिवीज़न मेथड। क्या था, डिवीज़न मेथड। अगर एलसीएम में दिक्कत है तो मेरे जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ, वो सब पड़ा हुआ बहुत सारा वीडियो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आ जाओ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कितना 40 60 24, इसका एलसीएम निकालना है तो ऐसे कर देना है। मालूम है 2 टेबल में आने वाला है, लगाओ 2 से 20 30 और ये 12। तो 2 से डिवाइड करने मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करने मतलब होता है आधा करना, सिंपल बात है। ठीक है, 2 से किसी चीज़ को आप डिवीज़न कर रहे हैं मतलब उसको आप आधा कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ 2 से फिर लगाओ, कितना हो गया 10 15 और 6। अब 2 से फिर लगने वाला ये भी और ये भी, लगाओ 2 से 5 15 और 3। अब देखिए क्या 3 से ये दोनों नंबर लगने वाला है, 3 से डिवाइड ये 15 और 3 में हो जाएगा, तो लगाओ तो यहाँ पे 3 से, ये डिविजिबल 3 से नहीं है तो इसको जैसे वैसे छोड़ दो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब आ गया 5 5, 5 से लगा दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 है ये। अब जितना नंबर सब क्या मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या आपका हो गया एलसीएम। क्या होगा आपका एलसीएम, तो एलसीएम ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम सीखने के एक मेथड और जानते हैं, एक मेथड और बताते हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अभी जस्ट किए थे हम, अभी जस्ट जो मेथड के यूज़ किए थे। अब आते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से जानते हैं हम। ठीक है, आ जाओ जैसे कितना आ गया 12 और 8 था ना, अब इसको निकालते एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, आ जाओ तो हम करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12
प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इससे पहले हम बना चुके हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। 2 इंटू 2 या बगल में बनाते हैं 12 का 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 8 का कितना हो गया 2 इंटू 2 2 1 जा 2 और सॉरी 4 होगा ना 2 1 हो गया। तो अब लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 8, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें आते हैं HCF, क्या आते हैं HCF। तो HCF ऐसे बोला हम निकालना, जब भी आपको देते ना प्राइम फैक्टर दे दिए अब बोले HCF निकालना, तो आसान तरीका हम बताते हैं। इसका आसान तरीका क्या है, अब देखो दोनों में क्या मैच कर रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अगर दोनों में है तब देखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना। जैसे मतलब मान लो इसमें 2 है और नीचे वाला में 2 नहीं है तो छोड़ देना है, तो उसको कलेक्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है जो दोनों में क्या हो, दोनों में प्रेजेंट चेक करते हैं। HCF निकाल, क्या निकाल लें हम, अच्छा LCM निकालने के HCF निकाल, चलो पहले HCF ही निकालते हैं। HCF नहीं निकालते, HCF की बात तो हमने नहीं की, सॉरी, चलो बंद करते हैं HCF अभी, क्यों हम बात कर रहे हैं LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं LCM क्या करना है, LCM देख लेना है कि दोनों जो है, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ नहीं है, तो हम क्या देखें 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा 2 किसके पास है, इसके पास 2 2 है, इसके पास क्या 3 2 है, तो हम क्या लेंगे ज़्यादा वाला 2। कितना लेंगे, ज़्यादा वाला 2। 2 लाइन है ना, जैसे मतलब मान लो एक तुम्हारे पास 2 है, एक तुम्हारे दोस्त के पास 2 है, ठीक है, तो उसके पास 2 ही 2 था, इसके पास 3 2 है, तो किसे लेना है, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास 2 है। तो 2 वाला कॉलम खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 इसके पास है लेकिन 3 इसके पास नहीं है, फिर भी 3 लेना है, ठीक है, 3 को लेना है, यानी जो मैक्सिमम है उसे लेना है, जो मैक्सिमम है उसे अपने रो में शामिल करना है। मतलब क्या समझो कि जैसे मतलब मान लो यहाँ पे देखे थे क्या 1 2 3 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो किसे हम शामिल करेंगे, सिर्फ 3 2 को, इसको शामिल करेंगे, कर लें शामिल। और यहाँ क्या देखें, यहाँ मेरे पास क्या है 3 एक ही बार है, और यहाँ 3 कुछ भी नहीं, एक 3 लेंगे 2 इंटू 2 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, क्या आ गया मेरा LCM। और 1 2 क्वेश्चन लेते फिर और अच्छा क्लियर होने वाला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM निकालने का। आ जाओ, जैसे हम ले लें क्या, हम ले लें क्या, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 120 160 और 180, ये तीनों को शामिल एक साथ करते हैं और निकालते हैं इसका LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। आ जाओ, पहले 120 करते हैं प्राइम फैक्टर, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा, 120 करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ख़त्म। अब इसका बनाते हैं 160 का, 2 से लगाते हैं 80, फिर 2 से लगाते हैं 40, फिर 2 से लगाते हैं 20, फिर 2 से लगाते हैं 10, फिर 2 से लगाते हैं 5, फिर 5 से 1, 180 प्राइम फैक्टर करते हैं 2, 90, 2, 45, 5, 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम ये क्या कर दिए, हम प्राइम फैक्टर, क्या कर दिए, हम प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टर आना चाहिए आपको, ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आ जाओ, तो लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इक्वल टू कितना, 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। फिर लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ कितना, 160, हाँ 160 कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ कितना, 180।
इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो एग्जाम में जो मिलेगा ना आपको एलसीएम निकालने का, उसमें कोई मेथड नहीं बोला है कौन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। हम आपको इसलिए सारा मेथड बता दे रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे उस समय जो आपके माइंड में उस समय हिट कर जाए वही मेथड यूज़ कर लेना, क्योंकि उसमें एग्जाम का मेथड तो बोला जाएगा कि उसमें सिर्फ टिक करना है कौन सही है, बस गोला लगाना है कौन सही है कौन गलत है। तो उस समय आपको करना है कोई आपको जो इस समय मेथड अच्छा लगे, डिवीज़न मेथड अच्छा लगे, प्राइम फैक्टर, मल्टीपल मेथड जो है यूज़ मत करना। मल्टीपल मेथड देगा बड़ा नंबर में क्या उसमें मामला फंस जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब हम देखते हैं 2 इसके पास कितना है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 भी यहाँ भी है। तो हम क्या बोले एलसीएम में किसे लेना है जो सबसे ज़्यादा हो, जो क्या हो सबसे ज़्यादा हो। तो 2 इसके पास है 3, 1 2 3 4 5 2 इसके पास है और 2 इसके पास है। तो इसका 2 हम नहीं लेंगे, इसका 2 भी नहीं लेंगे, ना इसका 2 लेंगे ना इसका 2 लेंगे। तो इसका 2 लेंगे, इसका 2 लेंगे, क्यों इसके पास ज़्यादा 2 है। क्या है, जैसे हमको कहीं पे जाकर हमको बहुत सारा सामान खरीदना है, थोक विक्रेता, बहुत सारा सामान लेना है थोक में, तो हम वो सामान लेंगे जो जिसके पास क्या हो सबसे ज़्यादा सामान हो। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है 1 2 3 4 5 है। तो लिखेंगे एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। अब नंबर 2 में देखना है इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत वाला बात नहीं, जिसके पास है उसको उसमें कंपैरिजन कर लेंगे। तो इसके पास 3 है 1, इसके पास 3 है 2, 3 इंटू 3 दो 3 है। तो हमें मिनिमम नहीं लेना, हमें लेना मैक्सिमम। तो हम लेंगे 2 3, 3 इंटू 3। अब आ जाओ 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है, सबके पास 5 एक ही एक है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी है। सबके पास जब एक ही है तो किसी से ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, तीनों से लेना है, किसी एक से लेना जो मैक्सिमम हो। इस केस में क्या तीनों के पास एक 5 है, तीनों के पास 1 1 5 है, तो बस एक 5 ले लेंगे, बात किसी से ले लेंगे, बात खत्म। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, 80 2 160, 160 इंटू 9 और 144, 44 जो 1440 शायद सही है मेरा मल्टीप्लाई ना, 9 9 54 9, हाँ ठीक है, हाँ टेबल याद हमको, ठीक है। 69 या 144, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 1440। दिख रहा क्या, ओ नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, 14 यहाँ लिखते, एलसीएम इसका आ गया 1440। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, गलती हो जाता, ध्यान दे दिए, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, और हम भी एक इंसान हैं तो कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देना है तो आपके पास जो है एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। एनर्जी लेवल अच्छा मतलब क्या होता है, हम बहुत स्टूडेंट को ये देखते हैं, बहुत स्टूडेंट के अंदर हम ये देखें कि उसको शुरू में जो स्टार्टिंग फेज़ में बहुत एनर्जी दिखाता, हाई एनर्जी। अब ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब लगेगा जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, 5 घंटा पढ़ देगा, 6 घंटा पढ़ देगा, बहुत पढ़ देगा, लेकिन फिर उसका धीरे धीरे एनर्जी लेवल क्या होता है, डाउन 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 डाउन। ये सबसे खतरनाक है। आप एक रूटीन बनाए, आपको इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, एक रूटीन बना। हम तो बोलते ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप JMI की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे उम्मीद से लगता है अगर आप 4 से 5 घंटा, अगर 4 से 5 घंटा आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी ज़बरदस्त ढंग से करते हैं, ज़बरदस्त ढंग से, तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम कुछ है नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेहनत करना दबा के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेन है एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ संडे आता, संडे से क्या मतलब है, जब पास को हो जाएंगे संडे मनाइएगा, संडे में तो थोड़ा मोड़ा आप रेस्ट कर लें या तो कहीं घूमने चल जाएँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन फिर पढ़ाई तो होना चाहिए। 3-4 घंटा जो आपने रूटीन बनाया उसको मेंटेन करना है। मेन है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो होता है ना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर कोई भी काम में कंटिन्यूटी नहीं होगा तो वो काम क्या होगा, असफल की तरफ, असफलता की तरफ बढ़ जाएगा। तो कोई काम को कोई आप देखो ना, सिंपल सा एग्जांपल, एक नल जो है, नल को आप खोल के छोड़ दें, जिस सिर्फ एक बूंद भर रात पानी गिरा, एक बूंद, तो पूरी रात में जो है वो बाल्टी को भर लेता है। क्यों, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, बहुत ज़रूरी है, बस यही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते सीखते अब HCF क्या, व्हाट इज़ द HCF। 5 मिनट में HCF भी इंशाल्लाह 5-10 मिनट ले लेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लास थोड़ा बड़ा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। 3 चीज़ लगातार सीख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा 3 चीज़ सीख लेंगे हम लोग।
आते HCF। HCF की मीनिंग भी हम समझाएंगे, आपको HCF की मीनिंग रटा दिया गया लेकिन हम समझाएंगे। HCF मतलब क्या होता है, इसका अगर करेंगे फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप गौर से देखो, आपको ये मालूम है कि सर ने फैक्टर पढ़ा चुका है, सर ने फैक्टर पढ़ा दिए हैं, यानी फैक्टर आपको मालूम है, फैक्टर आपको मालूम है, कॉमन भी आपको मालूम है। कॉमन मतलब कि जो मेरे में वो तुम में है, कॉमन। अब मेन बात है क्या, अब है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट सबको मालूम है, ये नॉर्मल बात है, सब यूज कर लेता है, ठीक है। हाईएस्ट है ये, इसका स्कोर हाईएस्ट हो गया, इंडिया ने इतना हाईएस्ट स्कोर बना दिया जो पाकिस्तान को जीतना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो अब आ जाओ, हम बात करते हैं, तीनों वर्ड मीनिंग आप जानते हैं। फैक्टर मतलब भी हम बता चुके हैं, कॉमन मतलब जो बता चुके हैं, हाईएस्ट मतलब बता चुके हैं, ठीक है। आ जाओ हम डिस्कस करते हैं। हम निकालते वही नंबर 12 और 8 लेते हैं, क्या लेते हैं, 12 और 8। चलो अब 12 और 8 का हम निकालना चाहते हैं क्या, इसका निकालना चाहते हैं हम HCF। क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फैक्टर मेथड। क्या यूज़ करते हैं हम, फैक्टर मेथड। आ जाओ, अगर हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं तो हम निकालते हैं 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर वो सब नंबर होगा जिससे 12 क्या हो जाएगा, डिविजिबल, जिससे 12 क्या हो जाएगा, डिविजिबल, यानी जिसके टेबल में 12 आएगा उसे बोलेंगे 12 का फैक्टर। जैसे 12 1 के टेबल में भी आएगा, 12 का एक फैक्टर 1 हो गया, 12 2 के टेबल में भी आएगा, 12 का एक फैक्टर 2 भी हो गया, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 टेबल में आएगा, 12 अपने टेबल में भी आएगा, ठीक है। आ जाओ 8 के फैक्टर करते हैं, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और 8 अपने टेबल 8 में भी आएगा। तो हम इसका लिख दिए फैक्टर। क्या लिख दिए दोनों को हम लिख दिए, बारी बारी से लिख दिए फैक्टर। अब देखना है हमको कौन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में सबसे बड़ा है। तो एक दोनों में है लेकिन एक बड़ा फैक्टर नहीं है, इसे हम छांट देंगे। एक दोनों में तो है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। इससे बड़ा फैक्टर क्या है, 2 भी दोनों में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 दोनों में है। लेकिन देखते 2 से बड़ा क्या एक और हमको दिख रहा है 4। तो ये दोनों में तो मिल रहा है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, तो इससे भी हम शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं क्या, 4। क्या आते हैं 4। हाँ 4 क्या है, दोनों में और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4 क्या है, दोनों में तो होने के साथ साथ क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ तक जितना फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है 4 जो दोनों में शामिल हो। अब बोलेंगे सर 12 तो बड़ा फैक्टर है, वो उसका मीनिंग है। अब बोलेंगे सर 12 तो एक बड़ा फैक्टर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा उसे मानना है जो दोनों में हो। तो 12 क्या इसमें है, तो 12 तो पहले छटा गया, 12 तो कॉमन वाला में छटा गया, हाईएस्ट तो है लेकिन कॉमन केस में 12 क्या हो गया, छटैया 12 हो गया, नहीं वो हार गया, क्यों 12 इसके पास है, 12 इसके पास नहीं है, तो ये यहाँ पे हार गया। लेकिन 4 क्या है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर ऐसा है जो क्या है दोनों में, तो इसे हम बोलेंगे हम HCF। क्या बोल देंगे, HCF क्या हो जाएगा 4। ये आपका था फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग था। क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग। तो कोई दिक्कत क्या बताओ हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, फैक्टर मतलब फैक्टर, तो सबसे बड़ा दोनों में। तो यहाँ 1 भी दोनों में था लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, 2 भी दोनों में था लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में होने के साथ साथ क्या है, सबसे बड़ा है, तो हम बोल देंगे HCF इज 4। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो HCF की मीनिंग हम समझ गए बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टर मेथड। अब आते हैं, अब HCF की एक और मीनिंग समझते हैं, डिवीज़न मेथड। अब आते हैं डिवीज़न मेथड। अब है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे 12 और 8 के निकालना है ना, तो 12 और 8 देख लें इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। जो बड़ा हो, जो बड़ा है उसे बना देना क्या, डिविडेंड। क्या बना देना उसे, डिविडेंड। जो छोटा है उसे बना देना डिवाइज़र, ठीक है, और डिवाइड कर दो। 8 1 जा 8, कितना आ गया, 12 में से 8 कितना आएगा, 4 बचेगा। अब ये जो बचा ना, जो रिमाइंडर बचा उसे फिर बना देना है डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था उसे बना देना है डिविडेंड, बात ख़त्म। 4 2 जा 8, 8 रिमाइंडर 0 आ गया, बस यहीं पे रुक जाना, रिमाइंडर 0 आ गया, यहीं पे रुक जाना। यहाँ पे HCF कितना हो गया, यहाँ पे HCF आपका हो गया कितना 4, बात ख़त्म, ठीक है।
अब आप बोले सर 3 नंबर हो तब कैसे बनाएंगे, 3 नंबर बताते कोई दिक्कत है। जैसे 12 8 और कितना आ गया, मतलब मान लो आ गया कितना 10, क्या आ गया 12 8 और 10 आ गया। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले आपको कोई 2 नंबर चुन लो, कोई 2 नंबर चुन लो, या तो 12 को चुन लो, 12 8 या 8 10, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चुन लेते हैं 12 8। अभी जस्ट बनाए हैं, 8 1 जा 8, 12 में से 8 कितना बचेगा 4, 4 जो बचा इसे घेर देना है, 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ आ गया HCF कितना 4, HCF 4। अभी इसको नहीं मानेंगे, अभी HCF फाइनल HCF ये नहीं है। अब ये 4 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, जो 4 और 10, आप क्या ले लेंगे 4 और 10। तो 4 और 10 में कौन ज़्यादा बड़ा है, 10 ज़्यादा बड़ा है, जो ज़्यादा बड़ा है उसे बना देना डिविडेंड, जो छोटा उसे बना देना डिवाइज़र। 4 2 जा 8, 10 में से 8 कितना 2 आ गया, और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर 2 क्या बन जाएगा डिवाइज़र, और 4 आ जाएगा डिविडेंड। 2 2 जा 4 0। HCF कितना आ गया। अब यहाँ जो 2 है ये फाइनल HCF, 2 क्या है यहाँ पे फाइनल HCF, मतलब 12 8 10 के HCF कितना हो गया 2। ये आपका हो गया दूसरा मेथड, क्या है ये हो गया सेकेंड मेथड किसका HCF का। अब 2 मेथड, ये फैक्टर मेथड हो गया, और एक आपका हो गया क्या डिवीज़न मेथड। ये बनाओ या वो बनाओ, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे फैक्टर मेथड यूज़ मत करना, बड़ा नंबर आ जाए फैक्टर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये अच्छा मेथड है, ठीक है, ये क्या अच्छा है। अब एक जानते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, बस क्लास को एंड कर देंगे। आप जानते हैं प्राइम फैक्टर मेथड है। अब आते हैं हम, तो इसमें इंक भर लेते हैं। चलो आ जाओ। अब आते हैं HCF यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। चलो इसे 12 8 और 10, ठीक है, ये 3 नंबर थे 12 8 और 10। अब बारी बारी से इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 12 को प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना हुआ 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 2 इंटू 5, है ना। अब लिखना है यहाँ पे HCF केस में क्या देखना है, पहले देखना है क्या कोई नंबर तीनों में है। देखो हाँ 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, हाँ है 2 जो है तीनों के पास है। अब देखना है किसके पास सबसे कम है, हमें इसमें शामिल करना गरीब आदमी। किस में शामिल करना है, किसको, गरीब आदमी को, जिसके पास सबसे कम हो। तो किसके पास सबसे कम है, इसके पास 1 2 है, इसके पास 3 2 है, इसके पास 2 2 है। हमें चाहिए सिर्फ 1 2, क्या चाहिए हमको, जो सबसे कम हो, जिसके पास सबसे कम 2 है वही लेना है। तो सबसे कम 2 यहाँ पे है, तो 1 2 ले लिए। अब आ जाओ 3 इसके पास है, क्या 3 इसके पास है, नहीं है, ख़त्म। जो भी है वो तीनों के पास होना चाहिए, जो भी हो तीनों के पास हो, या 2 है तो दोनों के पास। अगर मतलब मान लो अगर 10 नहीं होता तो मेरे पास ये दोनों बनता, क्या बनता, ये दोनों। तो हम ये दोनों में चेक करते हैं हम किसके पास क्या है, लेकिन हम तीनों में चेक कर रहे हैं। तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो हम देखें 2 किसके पास सबसे कम है, तो 2 इसके पास सबसे कम, एक बार है तो 1 ले लिए। अब आते 3 इसके पास है, 3 इसके पास नहीं है, ख़त्म बात, नहीं लेंगे। 5 इसके पास है, 5 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास भी नहीं है, तो 5 कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तब हुआ जो तीनों के पास हो, ठीक है। इसके पास क्या है, वो वैल्यू तब लेगा जब तीनों के पास हो, तब उसी को हम शामिल करेंगे। तीनों के पास हो और जो सबसे मिनिमम हो उसी को हम शामिल करेंगे। तो 2 तो मिनिमम था, एक 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, तो हम किसे लिए हैं, जो सबसे मिनिमम है, 1 2 लिए। 5 इसके पास है, 5 इसके पास नहीं है, छोड़ दिए। 3 इसके पास है, 3 इसके पास, ख़त्म। HCF सिर्फ क्या आ गया 2, कितना HCF आ गया 2।
है ना। अब मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब मान लो कुछ ऐसा आ जाता, ये अपना मन से हम दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर आता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर यहाँ आता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ आता 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, और आता है यहाँ पे क्या 11। अब देख लो, अब इसका निकालना पड़ता है क्या HCF, क्या निकालना पड़ता है HCF। अब देखो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, सबसे कम 2 किसके पास है, इसके पास है, तो एक 2 ले लिए हम, ख़त्म। फिर देखो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी हाँ है, सबसे कम 3 किसके पास है, इसके पास, एक 3 ले लिए, ख़त्म बात। अब आते हैं 5 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 5 के बाद ख़त्म, 5 को शामिल हम नहीं करेंगे। 11 इसके पास है, 11 इसके पास नहीं है, इसके पास 11 नहीं, ख़त्म। 7 इसके पास है, 7 इसके पास नहीं, ख़त्म। तो एलसीएम कितना मेरा हो गया 2 इंटू 3 6, बस। HCF कितना आ गया 2 इंटू 3 6। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या है ये। तो हम बता दें आज की क्लास में आपको बता दें कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM, HCF बहुत अच्छे ढंग से। LCM का मीनिंग क्या होता है, HCF का असली मीनिंग क्या होता है, वो सब बता दिए। इससे पहले आप रटते होंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LCM एंड HCF, लेकिन आज आपको पूरा हम दिखा दें कि LCM का मीनिंग क्या आता है और HCF का असली मीनिंग क्या आता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर देखेंगे और एक चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।